हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज मैं कुछ खास लेकर आपके लिए आया हूँ। जानने की कोशिश करेंगे और समझेंगे। वीडियो को कहीं पे भी स्किप ना करें, वरना आप इस कहानी को समझ नहीं सकेंगे और एक हिंदुस्तानी होने का फ़ायदा भी आपको समझ में नहीं आएगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात में अभी कुछ साल पहले ही हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म के ज़रिए तामीर कराई गई थी। पता है उसकी ऊंचाई 182 मीटर है। एक सर्वे के मुताबिक ये कहा जाता है कि इसमें जो लागत लगी है उससे हिंदुस्तान का कर्जा माफ़ किया जाता है। मैं ऐसा नहीं मानता, मेरा इस पे इत्तेफाक भी नहीं है। उससे थोड़ा सा हटते हैं। गुजरात में नरेंद्र मोदी स्टेडियम बनाए गए जो कि मोटेरा स्टेडियम हुआ करता था। उसकी क्षमता 1,32,000 लोग एक साथ किसी भी खेल का मजा ले सकते हैं। तीसरी बात, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो चुका है। इसके बाद हिंदुस्तान के बड़े बड़े एयरपोर्ट जैसे मुंबई का एयरपोर्ट, दिल्ली का एयरपोर्ट, बेंगलोर का एयरपोर्ट, उतना ही नहीं, उससे थोड़ा सा और आगे चलते हैं। सऊदी अरब के शहर रियाद जो कैपिटल है वहाँ का मेट्रो, दिल्ली का लोटस टेम्पल किसने बनाया पता है आपको? नहीं। जान करके चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे और कहेंगे कि मेरा हिंदुस्तान इतना आगे है। लार्सन एंड टॉर्बो कंपनी का तो नाम आप सुना ही होगा। आइए चलते मिलते हैं, कौन है ये लार्सन एंड टॉर्बो। मैं नाम सुना तो बड़ा अजीब सा लगा कि ये कोई विदेशी कंपनी होगी, ये कोई फॉरेन की कंपनी होगी। नहीं दोस्तों, ये कोई भी विदेशी कंपनी नहीं है। कोई भी ये जैसे टाटा, बिरला, अंबानी के जैसे ही लार्सन एंड टॉर्बो की कंपनी है। लार्सन एंड टॉर्बो की अगर बात करें तो कंस्ट्रक्शन में पूरी दुनिया इसको लोहा मानती है। इसके डिज़ाइन, इसके आर्किटेक्ट्स गजब के हैं। इसके अलावा और भी फील्ड में लार्सन एंड टॉर्बो ने बहुत डेवलप किया है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इंडिया की फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर या न्यू पावर सबमरीन अरिहंत की बात करें तो लार्सन एंड टॉर्बो के ही भरोसा जताया। उससे आगे चलते हैं और यहाँ तक मंगलयान या फिर चंद्रयान का प्रोजेक्ट बिना लार्सन एंड टॉर्बो के कंप्लीट नहीं हुआ है। आज के इस ज़माने में बिजनेस के एम्पायर और सक्सेस जर्नी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, लार्सन एंड टॉर्बो की शुरुआत 1934 ईस्वी में हुई और ये शुरुआत कोई बाहर नहीं बल्कि यहीं से हुई। कैसे हुई वो मैं बता रहा हूँ। जब डेनमार्क की एक मशीन बनाने वाली सिविल इंजीनियर सोरेन क्रिस्टन टॉर्बो और एक केमिकल इंजीनियर हेनिंग हाल्क लार्सन को जब इंडिया भेजा गया और ये इंडिया आए। क्यों आए इंडिया इसलिए आए क्योंकि यहाँ पे एक सीमेंट कंपनी का इंस्टॉलेशन करना था, इसलिए ये दोनों यहाँ आए। 1939 ईस्वी में सेकंड वर्ल्ड वार हो गया और ये दोनों बुरी तरह से फंस गए। लार्सन एंड टॉर्बो दोनों स्कूल एंड कॉलेज के भी साथी थे। जब सेकंड वर्ल्ड वार हुआ तो डेनमार्क के ऊपर पूरी तरीके से जर्मनी का कब्जा हो गया और फिर ये दोनों यहीं रुक गए बॉम्बे में। और फिर क्या कहना था, ये दोनों अपने देश नहीं लौट पाए और एक खाना बदोश की ज़िंदगी बॉम्बे के किसी
सुनसान गलियों में गुजारने लगे। उससे आगे चलते हैं। लार्सन एंड टोरबो ने फैसला किया कि अब डेनमार्क नहीं जाएंगे हम, मैं बॉम्बे में एक छोटा सा रूम ले लेता हूँ और वहीं पे अपना गुजर बसर हम लोग कर लेंगे और वहीं से एक छोटे बिजनेस की स्टार्ट करते हैं। यहीं से लार्सन एंड टोरबो की शुरुआत होती है। ये दोनों पार्टनरशिप फर्म के रूप में बिजनेस को शुरू कर दिया। इसके पास बहुत पैसा भी नहीं था। 1946 ईस्वी में लार्सन एंड टोरबो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में रजिस्ट्रेशन करवा लिया और आप कह सकते हैं कि लार्सन एंड टोरबो की परफेक्ट ओपनिंग हो चुकी थी। ये बात 1946 ईस्वी की है। और एक बात कहना चाहता हूँ कि उस वक्त इंडिया अंग्रेज़ों का गुलाम था और ज़्यादातर यहाँ के लोग यूरोपियन कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड थे। लार्सन एंड टोरबो को बहुत समझ थी कि इंडिया की रिक्वायरमेंट क्या है। वर्ल्ड वार के समय था, सारे शिप डैमेज हो चुके थे। सारे शिप का मतलब मैक्सिमम शिपें डैमेज हो चुकी थी और बहुत अच्छा मौका था, लोहे गर्म थे हथौड़ा चलाने का। लार्सन एंड टोरबो ने जर्मनी डेनमार्क के संपर्क किया और शिप का रिपेयरिंग के लिए एक छोटा सा वर्कशॉप डाला और रिपेयरिंग का काम शुरू कर दिया। लेकिन शुरू किया कैसे? लार्सन एंड टोरबो ने हिड्डा लिमिटेड ऑटोमेशन की मदद से इस ऑपरेशन में भाग लिए और इसके साथ टाटा कंपनी ने ही इंस्टॉलेशन के फील्ड में उतारने का मौका दिया। और फिर क्या कहना था, जैसे उसकी किस्मत ही बदल गई। कहने का मतलब ये है कि टाटा ने भी लार्सन एंड टोरबो के साथ उस वर्क के लिए मर्ज हो गई। टाटा ने किसी जर्मन कंपनी से वॉशिंग सोडा कंपनी लगाने का कॉन्ट्रैक्ट ली थी। वर्ल्ड वार की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट टाटा पूरा नहीं की और वो कॉन्ट्रैक्ट लार्सन एंड टोरबो को दे दिया गया। ये बहुत अच्छा मौका था लार्सन एंड टोरबो को डेवलप करने के लिए और बहुत आगे का सफ़र लार्सन एंड टोरबो ने तय किया। इससे ये हुआ कि पूरे देश में इसकी चर्चा शुरू हो गई। और सिर्फ उतना ही नहीं, लार्सन एंड टोरबो ने जो उस वॉशिंग सोडा का इंस्टॉलेशन का जो वर्क लिया, तो जो वक्त दी गई थी उस वक्त से पहले उन्होंने पूरा कर दिया, जिससे उसकी इमेज और छवि और बेहतर हो गई। और इसके बाद कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली में इसका एक्सप्लोरेशन करना शुरू कर दिया। पहले सिर्फ बॉम्बे तक ही महदूद थी। 1950 में बॉम्बे के पवई में ITI मुंबई स्थापना किया गया, तो उसके जस्ट बगल में कूड़ेदान के जैसे और दलदल जैसी ज़मीनें खाली पड़ी हुई थी। लार्सन एंड टोरबो ने अपना पैर जमाने के लिए 55 एकड़ ज़मीन खरीद ली। और ख़रीदना क्या था, जब लार्सन एंड टोरबो ने उस कूड़े करकट वाले ज़मीन को सजाना और संवारना शुरू किया और कंस्ट्रक्शन का काम इतने तेज़ी से किया कि देखने वाले देखते रह गए और दंग रह गए। उसकी शक्ल सूरत ही बदल गए। 1965 ईस्वी में लार्सन एंड टोरबो के डेडिकेशन को देखकर, मतलब उसके एफर्ट को देखकर, डॉक्टर होमी भाभा ने उनसे न्यूक्लियर रिएक्टर को बनाने में उनसे सपोर्ट करने की और कंप्लीट करने की गुहार लगाई और ऐसा ही हुआ। लार्सन एंड टोरबो ने न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया। 70 के दशक में विक्रम साराभाई ने लार्सन एंड टोरबो को इसरो के साथ काम करने का मौका दिया। क्या बात है, पहले न्यूक्लियर में, फिर इसरो के साथ, फिर टाटा के साथ। 1985 तक लार्सन एंड टोरबो ने डिफेंस के साथ काम करना शुरू कर दिया। अब और एक कदम आगे बढ़े, डिफेंस में भी काम करना शुरू कर दिया, जो DRDO के नाम से भी जाना जा सकता है।
और आज लार्सन एंड टोब्रो देश के लिए कई तरह का डिफेंस वेपन सिस्टम एंड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम एंड इंजीनियरिंग सिस्टम पे काम करने लगी। अंदाज़ा लगाए L&T के उस वक्त मतलब 80 के दशक के जो सीईओ थे AM नायक थे। 1990 की बात मैं बता रहा हूँ। लेकिन अगर आज हम पता करें कि L&T के सीईओ कौन है तो SN सुब्रमण्यम। दोस्तों, लार्सन एंड टोब्रो ने पूरे विश्व में 50 से ज़्यादा कंपनियां खोल रखी हैं और पूरे विश्व में उनका तूती बोलता है। लार्सन एंड टोब्रो आज के डेट में सबसे बड़ा जनरेटर बनाने का और इन्वर्टर बनाने का प्लांट भी बैठा रखा है। सिर्फ उतना ही नहीं, मिसाइल के में भी उसकी मैन्युफैक्चरिंग है। $20 बिलियन रेवेन्यू के साथ 3 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार देता है। आप अंदाज़ा लगाएं कि लार्सन एंड टोब्रो $20 बिलियन के रेवेन्यू के साथ 3 लाख लोगों को रोजगार देता है। ये मैंने सर्वे किया, मैंने स्टडी किया, मैंने सोचा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वो 3 लाख नहीं बल्कि कई और ज़्यादा लोगों को नौकरियां मिल रही है। तो हमें लार्सन एंड टोब्रो की बात को सुनकर, पढ़कर, समझकर ये लगता है कि हिंदुस्तान के बड़ी बड़ी जो डेवलपमेंट के काम हैं उसमें लार्सन एंड टोब्रो का हाथ बहुत बड़ा है। तो हमें हिंदुस्तानी होने का एक फख्र भी है, प्राउड भी है कि हमारे हिंदुस्तान में लार्सन एंड टोब्रो दोनों कॉलेज के फ्रेंड आकर के हिंदुस्तान का नाम 14वीं आसमान पे पहुंचा दिया। मुझे फख्र है लार्सन एंड टोब्रो पे और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट पे जो लार्सन एंड टोब्रो की सहायता से हिंदुस्तान का नाम बहुत ऊंचाइयों तक ले गए। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें बताएं। तब तक के लिए हमें और हमारे दोस्त विकास जी को अलविदा कहने का मौका फराहम करें। फिर मैं आपके सामने जल्द हाजिर होऊंगा। जय हिंद।